हेलो फ्रेंड, वेलकम टू TSA ब्लॉग। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडो पाक वॉर की। तो ये माहौल फिर से हमें याद दिलाते हैं जैसे कोविड के टाइम सड़कें खाली हो गई थी, ट्रैफिक ख़त्म हो गया था, सिर्फ गिनती की ही गाड़ियाँ सड़कों पे चलती थी। तो रात की बात करें तो शाम को 5 बजे इंडो पाक वॉर सीज फायर हुआ। रात को 8 बजे फिर से फायरिंग शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान टीवी के भी काफ़ी चैनल देखे जिसमें वहाँ की पब्लिक केक काट रही है, सारा कुछ एंजॉय कर रही है। बट पाकिस्तान मीडिया में वो खबर नहीं, क्या उनको पता नहीं चला कि ये दोबारा फिर से उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और बट आधी रात को फिर से ये सीज़ फायर दोबारा फायरिंग वायरिंग रुक गई थी और उसके बाद फिर चलती रही। तो ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न सा है और क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट पाकिस्तान मीडिया में अभी तक ऐसी कोई ज़्यादा स्टेटमेंट आई नहीं है कि दोबारा फिर से लड़ाई शुरू हुई है। वहाँ तो यही चल रहा है कि सीज़ फायर हो चुका है, जो उन्होंने करना था, जो पाकिस्तान ने करना था, वो सब कुछ कर लिया है। बट मेरे को लगता है जहाँ तक उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो उनकी मिलिट्री है, उन दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। मिलिट्री अपना रूल अपने हिसाब से चलाती है, जो उनको सही लगता है। और जो उनके प्राइम मिनिस्टर को कोई बात अगर वो कह रहा है तो उसको मानना नहीं मानना तो उनके हाथ में होता है। तो मेरे को लगता है वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहा है। और इस चक्कर में हाँ, एक और बात आपको बताऊँ, अभी जो लेटेस्ट है, पेट्रोल पंप में यहाँ पे तेल ख़त्म हो चुका है ओदेसिया का। और जंडू सिंघा वाला पेट्रोल नहीं, जंडू सिंघा का पेट्रोल पंप खाली हो चुका है। ओदेसिया वाले में भी लास्ट स्टेज पे था और पेट्रोल अभी डीजल नहीं अवेलेबल हो रहा है पीछे से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर का पेट्रोल पंप ये खाली पड़ा हुआ है, नहीं तो सुबह यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं। तो पेट्रोल डीजल की मारामारी चल रही है। डिपो पीछे से तेल आ नहीं रहा है। थोड़े दिन पहले ही सरकार ने 2 दिन पहले ही कहा था कि डीजल पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बट यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है। जलंधर होशियारपुर हाईवे पे पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। सिटी शायद आज मैं चेक करूँगा तो उसके बाद आपको अपडेट करूँगा कि वहाँ पे कौन कौन से पेट्रोल पंप हैं। और एक चीज़ जो दूसरी है, जैसे कल वॉर चल रहा था तो सड़क पे इतनी चहल पहल नहीं थी। बट रात को जो सीज़ फायर हुआ है उसके बाद अब मेरे को ये बसेस और ये गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो है, नहीं तो कल का जो सैटरडे का वर्किंग डे होता है और उस दिन भी लोग सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे थे, बसें भी नज़र नहीं आ रही थी। बट अब जो थोड़ा सा चहल पहल इंक्रीज हुई है। बट मेरे को लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ फ़ौज कुछ बातें नहीं मान रही है और हो सकता है कि उनकी फ़ौज के अंदर भी जो मिलिटेंट ग्रुप है उनके बंदे हो जो उनकी ही बातें मान रहे हो। तो कई सारी दिक्कतें इंडिया में चल रही हैं जिसके कारण जो माहौल है, क्योंकि लड़ाई तो कोई भी नहीं चाहता है। और लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा नुकसान आम बंदे का ही होता है, जो बॉर्डर पे रहते हैं, जिनके घरों का नुकसान होता है, जहाँ खेती बाड़ी का बिजनेस है। तो जो दूसरी दूर की स्टेट्स हैं उनके ऊपर इतना असर नहीं है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जम्मू और पंजाब के ऊपर पड़ा है। उसके बाद और कोई स्टेट होगी, ये 80% तो बाहर जो पंजाब और जम्मू ने ही लेके रखा हुआ है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा टारगेटिंग हो रही है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया तो अभी इतना उनको वहाँ पर कोई टेंशन नहीं ना, वहाँ तो कोई होना है इम्पैक्ट पड़ेगा। जो यहाँ के लोग हैं उनकी जिनकी यहाँ पे काफ़ी टफ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग टाइम तो यहाँ पे सिर्फ डीजल पेट्रोल के टैंक घूम रहे हैं, बट पेट्रोल पंप तो खाली पड़े हुए हैं। सड़कें भी खाली हैं जो मोस्टली भरी होती हैं। तो बट जो अब पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा लोग निकलना शुरू हो गए जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। अदरवाइज़ कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हम बोलें कि हाँ बैक टू नॉर्मल लाइफ। और अभी भी सीज़ फायर वाला ही काम चल रहा है, बीच में ब्लैकआउट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है आसपास। तो अभी देखो आज का दिन संडे है, तो अभी तक तो शायद थोड़ी सी शांति चल रही है। आगे जाके क्या रिएक्शन होता है। और एक तो सबसे बड़ी बात है, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि कौन सी खबर सही चल रही है और कौन सी गलत चल रही है, और कौन सा वीडियो आज का है, पुराना है, कल का अंधेरे का वीडियो चला रहे हैं। किसी को नहीं पता कौन सा कहाँ कोई लोकेशन का वो वीडियो है। और इधर से कई झूठी खबरें इंडिया से भी चल रही हैं, उधर पाकिस्तान वाले भी अपना कुछ चला रहे हैं।
सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखना तो यूक्रेन का देख लो। यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अपनी बात नहीं मानी युद्ध खत्म करने के लिए, और वो कंटिन्यू उस चीज़ में लगा हुआ है, और उसने अपने पूरे शहर के शहर बर्बाद कर लिए हैं। रशिया को भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसके पास भी इतने हथियार पड़े हैं, कभी ना कभी तो उसने चलाने, तो वो उसके साथ इंगेज हो गया। 6 महीने साल हो चले उसको भी। और ऊपर से जो दूसरी कंट्री, अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ब्रिटेन जर्मनी आके उसको सपोर्ट करने लग जाता है। तो एक के बाद एक मतलब ये लड़ाई वाला माहौल कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है, वो जितना हथियार दे रहे हैं तो उतना कर्जा उनकी कंट्री पे भी चढ़ रहा है। और जब अगर वो नॉर्मलाइज होंगे तो वो सिर्फ इनके जो हथियारों के जो रिटर्न उनको करना है, तो वो कई सालों तक उनके गुलाम बने रहेंगे। तो इसी चक्कर में सारी गेम चल रही है। हर कंट्री एक दूसरे को वेपन्स बेचने में लगा हुआ है, और वो नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री की कभी लड़ाई खत्म हो। ये तो बहुत ही सिनेरियो आप देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है।